एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 अब हम देखेंगे जिसमें हमें कहा जा रहा है कि प्रूव दैट z बार इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। z इज रियल इमेजिन करेंगे तो z बार इक्वल टू z प्रूव करना होगा और z बार इक्वल टू z गिवन होगा तो z इज रियल हमने ये प्रूव करना होगा। इफ एंड ओनली इफ में यही होता है कि एक साइड लेकर दूसरी साइड को हमने प्रूव करना होता है और दोनों साइड से इस तरह से हमने कन्वर्सली प्रूव करना होता है। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं z इक्वल टू a प्लस आयोटा b तो z इसका कंजुगेट z बार क्या होगा a माइनस आयोटा b। ठीक है, गिवन हम ले लेते हैं एक साइड हम ले लेते हैं z बार इक्वल टू z वाली। इसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है तो हम इन दोनों की वैल्यूज लिख लेते हैं a माइनस आयोटा b और इक्वल टू a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा b दोनों को हम इस तरफ लेकर आते हैं तो हमारे पास क्या होगा a माइनस a को कैंसिल हो जाएगा, माइनस आयोटा b ऐड हो जाएगा माइनस 2 आयोटा b तो यहाँ से b हमें मिलेगा 0 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा यानी कि b 0 हो गया। b 0 हो गया, इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो इसका मतलब है सिर्फ रियल पार्ट रह गया z के पास। तो इक्वेशन 1 वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स z इक्वल टू a प्लस आयोटा 0 यानी इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया, z इक्वल टू a यानी कि रियल, हेंस z इज रियल। अब हम दूसरी साइड को गिवन कह देते हैं यानी कि z इज रियल। z अगर रियल है तो a की वैल्यू रहेगी, b की वैल्यू 0 हो जाएगी यानी कि z a रह जाएगा। तो इक्वेशन 2 का अगर हम कंजुगेट लें तो उसमें भी b की वैल्यू 0 हो जाएगी, कंजुगेट में भी b की वैल्यू 0 होगी लेकिन वो माइनस साइन बस लगाना है तो ये z बार भी a के इक्वल, हेंस z बार इक्वल टू z।